जो राजा रघुवंशी हत्याकांड है अभी हिंदुस्तान का सबसे चर्चित कह सकते हैं हत्याकांड हो गया है। 11 मई को इनकी धूमधाम से शादी हुई थी सोनम रघुवंशी से, और शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी, सहमति से हुई थी। 23 मई को अचानक दोनों लापता हो गए, उनका संपर्क परिवार वालों से टूट गया। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश एक खाई से मिली। सोनम रघुवंशी लापता थी। बदलते परिवेश के साथ रिश्ते के मायने भी बदलते जा रहे हैं। 11 मई को बड़े तामझाम के साथ इंदौर शहर में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी हुई थी और दोनों ने 7 फेरे लिए थे और फेरे के साथ उन्होंने ये कस्में खाई थी कि 7 जन्मों तक साथ रहेगा। लेकिन एक मामला देश में लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि राजा रघुवंशी की हत्या उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने कर दी। ये तमाम आरोप लगे और इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। क्या कुछ घटनाक्रम है, तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, बड़े उम्मीद और भरोसे के साथ कोई भी माता पिता अपनी बच्ची या बेटे और बेटिया की शादी करती है, और जब दोनों 7 फेरे लेते हैं तो 7 जन्मों का संबंध हो जाता है। लेकिन राजा रघुवंशी की जिस प्रकार से हत्या मेघालय में की गई और आरोप जो सोनम रघुवंशी हैं उस पे लगे हैं। अब इस पूरे मामले की जांच जो पुलिस है वो कर रही है। अब इसके तार जो हैं पटना से भी जुड़े हुए। आज सोनम रघुवंशी को पटना लाया गया, फुलवारी शरीफ थाने में रखा गया और 3:55 पर पुलिस कोलकाता से गुवाहाटी फिर शिलोंग ले जाएगी। आखिर पूरा वाकया क्या है और कितना ये पेचीदा मामला, रिश्ते को तार तार करने वाली घटना है? ये सही कहा आपने। ये जो राजा रघुवंशी हत्याकांड है अभी हिंदुस्तान का सबसे चर्चित कह सकते हैं हत्याकांड हो गया है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। ये जो राजा रघुवंशी थे ये इंदौर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के, और ये पेशे से ट्रांसपोर्टर का काम करते थे। कहते हैं कि 100 से ज़्यादा ट्रक इनके चलते थे। और पिछले 11 मई को इनकी धूमधाम से शादी हुई थी सोनम रघुवंशी से, और शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी, सहमति से हुई थी। उसके बाद 20 मई को राजा और सोनम दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए। मेघालय उत्तर पूर्व का एक राज्य है, पहाड़ी राज्य है, बहुत खूबसूरत राज्य है। वहाँ दोनों हनीमून के लिए गए। वो लोग चेरापूंजी भी गए, जिसके बारे में कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वहीं होती है। 20 तारीख को मेघालय गए थे जी, 20 मई को। और उसके बाद वो लोग मेघालय की राजधानी शिलोंग गए, और शिलोंग में जाकर 23 मई को अचानक दोनों लापता हो गए। उनका संपर्क परिवार वालों से टूट गया। उसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश एक खाई से मिली, और उनके शरीर पर धारदार हथियार के निशान थे। और पुलिस ने कहा कि ये तो खून हो गया है, और सोनम रघुवंशी लापता थी। तो इसको लेके बहुत अटकलबाजी शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा कि बांग्लादेश के गिरोह का हाथ है, उसने सोनम का अपहरण कर लिया है। बांग्लादेश का बॉर्डर है मेघालय। जी जी। तो वो लोग ले गए हैं, उसको बांग्लादेश ले गए हैं। इस तरह की बहुत सारी अटकलबाजी शुरू हुई। लेकिन कल आधी रात में एक नाटकीय घटना हुई। यूपी में एक शहर है गाज़ीपुर के एक ढाबा पर वो अचानक पहुंच गई सोनम रघुवंशी। उसने ढाबे वाले से मोबाइल मांग के अपनी फैमिली से बात की, अपने भाई गोविंद से बात की, और फिर उसके भाई ने ढाबे वाले को कहा कि ये मेरी बहन सोनम है, तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए। और पुलिस आई, गाज़ीपुर में नंदलालगंज थाना की पुलिस, और उसने सोनम रघुवंशी को हिरासत में ले लिया। उसके बाद उधर मेघालय के जो डीजीपी हैं, जो पुलिस महानिदेशक हैं, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करा दी, और इस हत्या में उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और 3-4 जो पेशेवर हत्यारे थे, जो सुपारी किलर्स कहे जाते हैं, उनको भी पकड़ा गया है। अब मामला इसमें ये आ रहा है कि सोनम रघुवंशी के पिताजी हैं देवी सिंह रघुवंशी। वो एक फैक्ट्री छोटी मोटी चलाते हैं, प्लाईवुड की फैक्ट्री है, और उसमें राज कुशवाहा नाम का एक लड़का काम करता है, जो कि अकाउंटेंट है। पे ये है सर? इंदौर में ही है। इंदौर में ही? जी, दोनों इंदौर की ही रहने वाले? जी जी। और उसमें राज कुशवाहा नाम का एक अकाउंटेंट काम करता था, जो हिसाब किताब रखता था फैक्ट्री की। और ये जो सोनम रघुवंशी है, ये उसी राज कुशवाहा को चाहने लगी थी, और वो उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन उसके परिवार वाले राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, राजा रघुवंशी से शादी करनी है। तो उसके बाद सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, राज कुशवाहा के साथ मिलकर, ये बहुत खूनी षड्यंत्र रचा। और उसके बाद सोनम एक तरह से बहला फुसला के अपने पति को शिलोंग ले गई। उसको मालूम था कि शिलोंग में ऊंची ऊंची पहाड़ हैं और गहरी खाइयां हैं, मर्डर में आसानी होगी। और उसके बाद 3 सुपारी किलर्स भी 3-4 गए पीछे पीछे। उन्होंने मौका पाकर खून कर दिया
एक दाव हथियार होता है पेड़ काटने वाला, उसी से खून किया गया और राजा रघुवंशी की लाश को खाई में फेंक दिया गया। और पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए सोनम रघुवंशी ने अपनी शर्ट भी खोल के वहाँ रख दी, जिससे पुलिस को लगे कि उसके साथ भी कोई हादसा हो गया है। तो पूरा मामला अभी ये है, 3-4 सुपारी किलर्स भी इसमें हिरासत में लिए गए हैं। राज कुशवाहा को अरेस्ट कर लिया गया है और एक आकाश राजपूत है उसको पकड़ा गया है, एक विशाल चौहान उस विकी चौहान को पकड़ा गया, एक सागर कुर्मी को पकड़ा गया है। तो मेघालय पुलिस फ़िलहाल दावा कर रही है कि केस का उद्भेदन हो गया है और ये जो है सोनम रघुवंशी को गाज़ीपुर से सड़क मार्ग से बक्सर होते हुए पटना लाया गया। आज पटना में उसको फुलवारी शरीफ थाना कुछ घंटे के लिए रखा गया पटना था। से क्या तार जुड़े हैं? नहीं, मेघालय नहीं, पुलिस तो रास्ते में है। गाजीपुर से डायरेक्ट ले जा सकती थी नहीं, मेघालय नहीं, से। ठीक है, उनको बताया गया होगा इस रूट से आने के लिए और पटना से फिर वो लोग जाएंगे गुवाहाटी वायु मार्ग से और फिर हाँ कलकत्ता से गुवाहाटी और फिर सड़क मार्ग से शिलोंग जाएंगे। तो और अभी तक देखिए सोनम रघुवंशी ने कोई आधिकारिक बयान पुलिस को नहीं दिया है। उसका कहना है कि वो अपराधियों के चंगुल में थी, उसको नशे की दवाएं खिलाई गई, उसको अभी भी हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। अब ये सब का बहाना बना के उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन आज की तारीख में, अभी की तारीख में जो परिस्थितियां हैं और जिस तरह से मामला है, प्रेम त्रिकोण का जो मामला है, उससे तो शक की सुई है ही सोनम रघुवंशी की ओर। ऐसा तो लग ही रहा है कि उसकी एक बड़ी भूमिका है इस हत्या करने में। तो जो भी हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है जी। सर, इस पूरे प्रकरण में हमेशा इस तरह की घटनाएं, कई हालिया दिनों में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने देखने को मिली है। तो इस तरह की बातें आ रही है कि सोनम रघुवंशी जब घटना को अंजाम दिया उसके बाद वो पटना भी आई थी। हो सकता है पटना आई हो। देखिए मेघालय और इसके गाज़ीपुर के रास्ते में तो पटना है ही ना। हो सकता है ऐसा कोई परिचित पटना में हो, ये भी जांच का बिंदु हो सकता है। उसके घर पर वो छिप के रही। मेघालय पुलिस जो गाजीपुर से बरामद किया गया, बिल्कुल। तो मेघालय पुलिस गाजीपुर पहले पहुंची ना सर? बिल्कुल उसके बाद पहुंची, हिरासत बिल्कुल, में ली। बिल्कुल तो वो पहुंची। डायरेक्ट जा सकती थी, पटना आने का मुख्य कारण क्या था? अब ये बात तो हो सकता है पुलिस ने अभी नहीं खुलासा किया हो सकता है मेघालय पुलिस को ऐसी सूचना हो कि पटना में भी किसी मित्र के यहाँ, किसी सगे संबंधी के यहाँ वो 1-2 रोज़ के लिए छिपी हो, तो उस बिंदु पर जांच के लिए पुलिस ने पटना को चुना हो। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो राज कुशवाहा है, उनकी मां का बयान आया, उसकी बहन का बयान आया है कि जो सोनम कुशवाहा और सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा में भाई बहन जैसा संबंध था, हमारे भाई को फंसाया गया है। अब ये तो देखिए माँ बहन तो देखिए तटस्थ लोग नहीं ना होते हैं। वो तो उनका तो प्रेम होगा राज कुशवाहा के साथ। उनको लग रहा होगा कि मेरा बेटा फंस गया है मर्डर केस में, तो फिर वो कह रही होगी कि भाई बहन का संबंध था। इसलिए अब इस पर क्या कहा जाए, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें तो काफ़ी ये शक लग रहा है कि सोनम रघुवंशी ने कराया। लेकिन फिर मैं दर्शकों को बताता हूं कि अभी भी 100% ये बात पक्की नहीं है कि सोनम रघुवंशी ने ही ये हत्या कराई है। सोनम रघुवंशी का भी आधिकारिक बयान की सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए कि वो तो पुलिस को अपना आधिकारिक बयान दे या फिर मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दे, उसकी लोगों को भी प्रतीक्षा करनी चाहिए। चलिए, सीधे तौर पे इस पूरे प्रकरण को लेके कहीं ना कहीं मामला काफी हाई प्रोफाइल है और राजा रघुवंशी के हत्या मामले में सोनम रघुवंशी का हाथ आ रहा है। सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बरामद हुई थी और उसके बाद मेघालय पुलिस उसे हिरासत में लेके पटना पहुंची थी और 3:55 पे वो कोलकाता से गुवाहाटी, गुवाहाटी से मेघालय पहुंचेगी। और इस पूरे प्रकरण में जो शक की सुई है वो सोनम रघुवंशी पर है। पुलिस जब इस पूरे मामले का खुलासा करेगी तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना के प्रकरण जो सामने आए हैं वो रिश्ते को तार तार करने वाले हैं। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।